चलिए, हम बात कर रहे थे विमाओं के विमीय समीकरण अनुप्रयोग के बारे में, ठीक है ना। आपको दिख रहा बेटा पीछे, दिख रहा ना, ठीक है। कोई इशू नहीं हो बस किसी को। एक्चुअली क्या है कि उससे थोड़ा सा कैमरा टिल्ट रहता है। हमने कल 3 बातें की थी। फर्स्ट बात किया कि अपन ने समीकरणों की सत्यता की जांच करना, ठीक है। सेकंड बात की क्या की अपन ने कि कोई अब जो मात्रक जो है वो उसको अपन एक पद्धति से दूसरे पद्धति में कैसे अपन रूपांतरित कर सकते हैं। 2, तीसरी बात क्या की थी अपन ने कि कोई भी फॉर्मूला है ना, उस फॉर्मूले में जो विमाओं का जो प्रत्येक फॉर्मूले जितने पद है हमारे पास, जितने समीकरण जितने पद है, वो सारे पदों की विमा क्या होती है, समान होती है, ठीक है ना। आज हम बात करने वाला है कि सूत्र व्युत्पन्न करना है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका, सूत्र व्युत्पन्न करना। मैं एक बेसिक एग्जांपल बताऊंगा। ऐसी राशियों का हम इससे सूत्र व्युत्पन्न कर सकते हैं, डेराइव कर सकते हैं, जो फिजिकल क्वांटिटी मैक्सिमम 3 फिजिकल क्वांटिटीज पर डिपेंड करती है। अगर मान लो 3 से ज्यादा हुई डिपेंडेंट क्वांटिटी, तो हम ऐसी फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला डायमेंशन से डिराइव नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। अगर 4 हुई और 4 मान लीजिए, जैसे मान लो मैं एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए कोई एक्स क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी, वो डिपेंड कर रही है मास पर, लेंथ पर, टाइम पर, तब तक हम इसको फॉर्मूला डेराइव कर पाएंगे। अगर एक चौथी और आ गई करंट पर, तो ऐसे केस में डायमेंशन फॉर्मूला से हम इसका फॉर्मूला डेराइव नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। अगर 4 क्वांटिटीज आती है तो उसमें कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि नहीं, 2 क्वांटिटीज की डायमेंशन क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। ऐसे केस में हम उसका फॉर्मूला डेराइव कर पाएंगे। लेकिन हम बात करेंगे 3 क्वांटिटी है हमारे पास में, मैक्सिमम 3 होगी, मिनिमम तो अगर 1 और 2 ही हम कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं बात करता हूं कि बल का मान द्रव्यमान ओवर त्वरण पर निर्भर करता है, तो बल का सूत्र होगा, सुना है? तो बल का सूत्र होगा, एक्चुअली क्या है कि बहुत बेसिक लेवल क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, है ना। देखो, बल का मान मास पे डिपेंड कर रहा है और त्वरण पे डिपेंड कर रहा है, तो हम उसका फॉर्मूला कैसे डेराइव करेंगे। तो फॉर्मूला डेराइव करने का सीधा तरीका अपने पास में, बल जो है किस किस पे डिपेंड कर रहा है। फोर्स जो है बल, वो डिपेंड कर रहा है, तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी मास, और क्या है, ए एक्सेलरेशन। जिस पे डिपेंड कर रहा है उसको इधर लिख दो, ठीक है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन होता क्या है, डिपेंडेंट है। किस पे है, डिपेंडेंट। किस पे डिपेंड है, मास पर है और एक्सेलरेशन पर, ठीक है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा, इक्वल टू आएगा, और क्या आएगा, एक कांस्टेंट लग जाएगा के, मान लीजिए F गोस टू क्या है। हमें नहीं पता बल का, हमें नहीं पता बल का फॉर्मूला क्या, हमको निकालना है, ठीक है। अच्छा, F गोस टू क्या आ गया, के में। हमको ये बात क्लियर है कि विमाएं जो हैं वो कांस्टेंट के बारे में कुछ भी नहीं कहती है, नियतांक के बारे में विमा कुछ भी नहीं कहती है, तो के को छोड़ना पड़ेगा हमको, ठीक है। अच्छा, अब क्या करो, अब आप एक काम करो, अब क्या करना है, हमको बल का विमिश्र लिखना है। बल का विमिश्र क्या होता है, M L T -2।
ये तो बल का विमित सूत्र क्या होता है, mL(T-2), ठीक है, इजिकल टू, ये को छोड़ रहा हूं मैं, मास का क्या होता है। अच्छा इधर देखो, ये जो है ना, हमको नहीं पता बल का फॉर्मूला क्या है, तो यहां लगा दो m की पावर तो x और a की पावर, जितनी फिजिकल क्वांटिटी आपके पास इस तरफ है, अगर तीसरी ओर होती मेरे पास तो क्या लगाता, z, उसकी पावर क्या लगाता, z, m की पावर x हो गई, a की पावर y हो गई, ठीक है। अच्छा m का डायमेंशन फॉर्मूला क्या है, m, सिंपल m, सिंगल m, m की पावर x है, a का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, L1T-2, देखो L1 इन खत्म हुई है, L1T-2, ठीक है। और की पावर कितनी है, y की पावर, m की पावर x, a की पावर y। अब क्या करना है, बस चलते रहो, कुछ वन लगा दो, लो m1 L1T-2, ये चलेगा मेरे पास में, ये आएगा m की पावर x, l की पावर y, t की पावर -2। कोई फॉर्मूला डायमेंशन पर्पस से या विमीय दृष्टि से कब सही होता है, जब क्या करते हैं, LHS की विमा बराबर RHS की विमा, दाएं पक्ष की विमा बराबर बाएं पक्ष की विमा, ठीक है। बोलो m के ऊपर कितना है, यहाँ x, इधर m के ऊपर कितना है, 1, राइट, तो x की वैल्यू कितनी आ रही बेटा, x आएगा आपके पास, कितना आएगा, x आएगा 1 आपके पास, l की पावर y, l की पावर 1, y आ गया मेरे पास। सर यहाँ t की पावर कितनी है, -2y, यहाँ t की पावर कितना है, -2, लगा, वैसे इसकी नीड नहीं है, -2y क्या है, -2, -2y इजिकल टू क्या है, -2, माइनस आपका माइनस चला और y आ जाएगा आपके पास 2/2, कितना आ गया, सेम आएगा, चेंज नहीं होगा, ध्यान करना है। मेरे पास x की वैल्यू कितनी आ गई, 1, y की कितनी आ गई, 1, क्या होगा मेरे पास, रखो इसे बाय इक्वेशन फर्स्ट, देखो बेटा f आएगा मेरे पास में, ये आएगा k m की पावर x 1, y की a की पावर y 1, ये हो गया, f गोस आ गया k m है। मेरे पास फोर्स का फॉर्मूला क्या बन गया, k m है। हम कहेंगे कि बाय एक्सपेरिमेंट प्रयोगों से k का मान कितना मिलता है, 1 मिलता है, कितना मिलता है, 1। f का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, f बन जाएगा आपके पास m है, f कितना आएगा, f आएगा सर आपके पास में m है। अरे बल का फॉर्मूला क्या होता है, m होता है, हमको पता था, हम निकाल लिया, किसका यूज करके, डायमेंशंस का यूज करके, विमाओं का उपयोग करके। बोलो यहां तो कोई दिक्कत किसी को आया समझ में। इस तरह हम अगर 3 राशियां हमारे पास में है तो उसका फॉर्मूला हम डिराइव कर सकते हैं, ठीक है, डायमेंशन का यूज करके। जैसे मान लो आपके मॉड्यूल का एग्जांपल लेते हैं अपन, इतना बड़ा मॉड्यूल, फिजिक्स का मॉड्यूल है किसके पास में, लो भाई उठा दो सीधा, जो आपके पास में ये रहा, देखो किसी तनित रस्सी की आवृत्ति f, छोटा लंबा क्या बड़ा हो जाएगा, लो सरल लोलक का आवर्तकाल सिंपल मॉडल होता, सरल लोलक का आवर्तकाल निम्न बातों पर या निम्न राशियों पर निर्भर करता है।
किस पे डिपेंड करता है? मास, द्रव्यमान। इज 2 पाई। लोलक की लंबाई, लोलक की लंबाई पर, ठीक है, और डिपेंड करता है गुरुत्वाकर्षण पर। लोलक की लंबाई पर डिपेंड करता है, गुरुत्वाकर्षण पर डिपेंड करता है, और डिपेंड कर रहा है लोलक का द्रव्यमान, लोलक का द्रव्यमान दे रखा है क्वेश्चन में। तो सरल लोलक के आवर्तकाल का सूत्र व्युत्पन्न कीजिए। देखो बेटा, किस किस पर डिपेंड कर रहा है? तो लोलक की लंबाई पर डिपेंड कर रहा है, धागे की लंबाई पर, ठीक है, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण पर डिपेंड कर रहा है और डिपेंड कर रहा है लोलक के द्रव्यमान पर। चलो, क्या है हमारे पास आवर्तकाल है। आवर्तकाल क्या होता है? टी होता है। टी डिपेंड कर रहा है किस पर? एम पर, द्रव्यमान पर, लंबाई पर और जी पर। टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द mlg, ठीक है, ओके। टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? के एम एल जी। एम की पावर एक्स, एल की पावर वाई और जी की पावर जेड। बोले यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? जो हमने 3 फिजिकल क्वांटिटी लिखी है उनके ऊपर आप एक्स, वाई और जेड पावर लगा दो, ठीक है। हमें नहीं पता कितनी आएगी, हमने लगा दी, ठीक, ओके। क्या करो अब? एलएचएस और आरएचएस दोनों डायमेंशन लिख लो। आवर्तकाल है टी, टी की डायमेंशन टी1 होती है। कितनी होती है? टी1, ठीक है, ये टी1 इज इक्वल टू, क्या कौन सा छोड़ दो उसको, मास, द्रव्यमान m1 की होल पावर कितनी बेटा? x। लंबाई l1 की पावर कितनी है? y। g क्या है? गुरुत्वाकर्षण क्या होता है? त्वरण। पीछे से देखना, त्वरण है l1t - 2, l1t - 2 पावर z, ये पावर z, ठीक है। ये बेटा आपका t1 इज इक्वल टू m की पावर क्या हो जाएगी? x, l की पावर y, इधर देखना l की पावर क्या है? z, इधर t की पावर -2z, ये 2 है, ठीक है, ओके। ये t1 है ये बेटा आपका, इज इक्वल टू m की पावर क्या है? x, l अगर आधार समान है पावर कोई ऐड होगी, जुड़ जाएगी, क्या आएगी? l की पावर y प्लस z और t की पावर क्या आएगी? -2z। बोलिए, आया समझ में? इधर क्या है? t की पावर 1, उधर m भी है, l भी है, t भी है। मैं इसको ऐसा लिख दूं क्या? जो t की पावर 1 है उसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 1, ठीक, इसको ऐसा लिख दिया मैंने उस फॉर्म में, mlt की फॉर्म में। mlt उधर क्या है मेरे पास? इधर mlt है बेटा मेरे पास में, m की पावर x, l की पावर y प्लस z और t की पावर -2z। चलिए, LHS की विमा बराबर RHS की विमा, ठीक है। m की पावर कितनी है? 0, m की पावर कितनी है? x, x का वैल्यू सर सीधा आ रहा मेरे पास में, कितना आ रहा है? 0 अभी फिलहाल। m की पावर x, m की पावर 0 आ रहा है, ठीक है। l की पावर कितनी है? y प्लस z, l की पावर कितनी है? 0, 0। y क्या आ रहा है मेरे पास? y आएगा -z। कितना आएगा? y की वैल्यू क्या आ रही है? -z। मुझे नहीं पता कितनी आएगी, अभी लिखा मैंने, चलो कहीं ना कोई दिक्कत नहीं।
ये आ रहा है। थर्ड क्या है, टी का पावर कितना है -2z, इधर कितना है 1, तो -2z इज इक्वल टू 1, z आएगा मेरे पास में -1/2। ठीक, तो मेरे को x की वैल्यू मिल गई, z की मिल गई। चलो किसके निकालना मुझे, y की निकालनी, y पता नहीं मेरे को, तो ये पता है इक्वेशन ये नहीं, y प्लस z कितना है 0 है और z की वैल्यू है मेरे पास में, तो क्या कर दूं, क्या रखो 2 से। इसमें मैं क्या कर रहा हूं, इसमें मैं z की वैल्यू रख रहा हूं, y प्लस z कितना है माइनस का 1/2 इज इक्वल टू 0, ये लो 0, प्लस मैंने माइनस y माइनस 1/2 बराबर 0, y इज इक्वल टू माइनस का है उधर जाएगा, इसका प्लस का हो जाएगा, y 0 आएगा 1/2, x कितना आ रहा है 0, y कितना आ रहा है 1/2, z कितना आ रहा है -1/2। मेरे पास ये रहा फॉर्मेट, इसको दो फर्स्ट, सारा काम यहीं से बनेगा अपना। क्या था टी का फॉर्मूला, टी का फॉर्म था मेरे पास में के m की पावर x, l की पावर y और g की पावर z, राइट। x कितना है मेरे पास 0 और y कितना आया 1/2, z कितना आया -1/2। रखो देखना बेटा, क्या आएगा t इज इक्वल टू के m की पावर x 0, l की पावर y, l की पावर y कितना 1/2 और z की पावर z, g की पावर z है -1/2, t इज इक्वल टू, ये तो कितना हो जाएगा 1, किसी की पावर 0 होती तो 1 होता है, 0 नहीं होता, ध्यान करना, अगर ये 0 होगा तो फिर पूरा 0 हो जाएगा, है ना। किसी भी नंबर का पावर कितना है 0 है, उसका वैल्यू कितना होता है 1 होता है, ये के। चलो l की पावर 1/2 और l की पावर 1/2, नीचे है g की पावर 1/2 है, नीचे जाएगा माइनस का है, नीचे है प्लस का हो गया, ठीक है। इसको लिखा मैंने के रूट l अपॉन g, इसको सिंपली ऐसा लिखते हैं t इज इक्वल टू के रूट l/g। ये जो k है ना, k कांस्टेंट है, इस k का वैल्यू आता है 1/2π, कितना आता है 1/2π, तो t बन जाएगा मेरे पास, t कितना बन जाएगा। अच्छा सुनो, अगर आपके पास ऑप्शन में आएगा ना, तो ऑप्शन में k की जगह चारों ऑप्शन में आपको ये मिलेगा 1/2π, तो यहां से आपको कोई मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी कि मैं कांस्टेंट का मान कैसे लाऊं नहीं, वो आपको देगा कि कांस्टेंट कितना है 1/2π है, ठीक है। तो क्या हो गया 1/2π, अब t लिखो, t आ जाएगा 1/k 2π रूट l/g। एक मिनट, क्या होगा मेरे पास में 2π और यहां से आएगा मेरे पास में, ये नंबर आएगा मेरे पास में t इज इक्वल 2π रूट l/g। तो इस तरह से हम फॉर्मूले डिराइव कर सकते हैं डायमेंशन का यूज करके, विमाओं का उपयोग करके, ठीक है। शर्त क्या है कि विमा जो है कोई जिसका हम फॉर्मूला डिराइव कर रहे हैं वो मैक्सिमम 3 पर क्या करनी चाहिए, डिपेंड होनी चाहिए 3 पर। 3 से ज्यादा राशि अगर आई है तो ऐसे केस में हम विमाओं से उसका फॉर्मूला डिराइव नहीं कर पाएंगे, ठीक है। चलिए नोट कीजिए, चलते हैं आगे, लिखो चलो। क्वेश्चन कुछ ऐसा अपने पास, किसी तनित रस्सी की आवृत्ति, किसी तनित रस्सी की आवृत्ति स्मॉल एफ है ना, दे रखी क्वेश्चन में, रस्सी में तनाव रस्सी की लंबाई, रस्सी में तनाव T, रस्सी की लंबाई, इसको T को F लिखो बेटा, इसको रस्सी की लंबाई L
वह प्रति एकांक रस्सी के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। इसको मैं ऐसा कर दूं, म्यू साथ में ना, पर निर्भर, कुछ लिखते जाओ बेटा, साथ साथ में करती है। किसी तनित रस्सी की आवृत्ति, रस्सी में तनाव, रस्सी की लंबाई व प्रति एकांक रस्सी के द्रव्यमान पर निर्भर करती हैं। तो आवृत्ति का सूत्र व्युत्पन्न कीजिए। तक बड़ा सर सिंपल से गणित है। क्या कहना चाह रहे हैं कि जो फ्रीक्वेंसी जो है, आवृत्ति, कोई रस्सी तनी हुई है, उस तनी हुई रस्सी की जो आवृत्ति है वो आवृत्ति डिपेंड कर रही है आपके पास में, वो आवृत्ति निर्भर कर रही है, किस पर डिपेंड कर रही है? तो फर्स्ट है रस्सी में तनाव बल। तनाव क्या होता है? एक बल होता है। क्या होता है? बल। हम आगे बात करेंगे 11वीं क्लास में, है ना, इसी में बल F, ठीक है, ओके। रस्सी की लंबाई L, रस्सी की लंबाई L, ठीक है। वह प्रति एकांक रस्सी के द्रव्यमान, है ना, प्रति एकांक रस्सी के द्रव्यमान, प्रति एकांक लंबाई, प्रति एकांक लंबाई, प्रति एकांक लंबाई, प्रति एकांक लंबाई रस्सी के द्रव्यमान पर डिपेंड कर रही है। तो इसको लिखा हूं, इधर देखो, इसमें कोई लड़ाई नहीं है, ये बल है, ये क्या है? रस्सी की लंबाई है। ये देखना है म्यू होता है, म्यू क्या होता है? प्रति एकांक लंबाई का द्रव्यमान, वो होता है बेटा आपका m/l, मास अपॉन एल, मास पर यूनिट लेंथ, द्रव्यमान प्रति एकांक लंबाई, ठीक है, ओके। ये हो जाएगा आपका डायमेंशन, क्या होगी इसकी? m, नीचे क्या होगी? l, क्या आएगी? m/l-1, लिखेंगे इसको बाद में, ठीक है। अच्छा, ओके, क्या कर लो, ये आएगा सर F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी, क्या आएगा? F, हटाओ इसको, बराबर लगाओ के, कोई कांस्टेंट, F की पावर क्या लिखो बेटा? x, L की पावर y और म्यू की पावर z। वो लोगों को दिक्कत किसी को आया समझ में? ठीक है, ओके। अब ये क्या है? आवृत्ति है। आवृत्ति क्या होती है? आवृत्ति आवर्त काल का व्युत्क्रम होती है। यहां लिख रहा हूं मैं, बिकॉज F होता मेरे पास 1/आवर्त काल, 1/t। तो F का जो डायमेंशन होगा वो क्या होगा बेटा? वो होगा T इनवर्स होगा। F की मान क्या होगी? T की पावर -1, F की हो गया। चलो लिखो, F की मान क्या है? T की पावर -1 इज इक्वल टू, के छोड़ दो, F बल है। बल क्या होता है? mL/t-2, बल की पावर x, L लंबाई है, L1 की पावर y और म्यू पूरा mL-1 की होल पावर क्या है? mL-1 की होल पावर है बेटा आपके पास में z, ठीक है। आओ आगे सोल्व करो। t की पावर -1 इज इक्वल टू, बोलो, m की पावर x, L की पावर x, t की पावर -2x, राइट? x से मल्टीप्लाई कर दे इसको, कुछ तो 1 मान लिया अपन ने, 1, ठीक है। फिर आगे क्या होगा? L की पावर कितनी बेटा? y। एक काम करता हूँ, इसको नीचे लेता हूँ यार, काटा मोट हो जाएगा, क्या लगेगा? अरे यार ये जादू छिड़ी आ गई तो मेरे हाथ में। चलो आगे देखो, m1 mx lx t की पावर -2x हो गया, l की पावर y हो गया बेटा आपके पास में। और आगे चलो, m की पावर क्या है? m की पावर z और l की पावर क्या है? l की पावर -z। m की पावर ये 1 कर दो, पूछे तुम, 1 × z, z, l की पावर -1 × z, -z, ठीक है। m को जोड़ दो, l को जोड़ दो, t को जोड़ दो, t की पावर -1 आपके पास,
लो m, यहां कितना है x, m और है क्या अपने पास में, ये रहा, कितना है z, तो m की पावर कितनी होगी x प्लस z हो जाएगी। देखना बेटा, ये m और ये m दोनों, इसकी पावर क्या है x, इसकी कितनी है z, आधार समान है, घातें जुड़ेगी, क्या होगी x प्लस z, m की पावर x प्लस z, l की पावर l, ये कितना है x, इधर क्या है y, l की पावर हो जाएगी मेरे पास में x प्लस y, t की पावर है सर, ओहो माइनस z भी है क्या, ये लो माइनस z, वेरी गुड, माइनस t की पावर माइनस 2x, t है ही नहीं, बस t की पावर माइनस 2x, चलना पड़ेगा आगे अपने को। नेक्स्ट स्लाइड पे मेरे पास कंडीशन क्या बन गई, t की पावर माइनस 1, m की पावर x प्लस z, y की l की पावर x प्लस y माइनस z, t क्या हो गया माइनस 2x। बोलना भाई इधर कितना था, t की पावर थी मेरे पास माइनस 1 इज इक्वल टू m कितना था मेरे पास बेटा x प्लस z, x प्लस z, देखना आगे अगेन l कितना मेरे पास x प्लस y माइनस z, x प्लस y माइनस z, t कितना मेरे पास माइनस 2x, ओके माइनस 2x, लो एल एच एस की विमा बराबर आर एच एस की विमा कर दो, बस खत्म हो गया हमारा काम। m नहीं है नॉट, l नहीं है नॉट, चलो m की पावर x प्लस z, इधर 0 लिख लो, x की डायमेंशन इज इक्वल टू आर एच एस की डायमेंशन, लो m कितना है x प्लस z इज इक्वल टू 0, छोड़ दो समीकरण नंबर 1, आगे चलो x प्लस वाई माइनस जेड, x प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल कितना बेटा 0, 2, आगे चलो t की पावर माइनस 1, t की पावर माइनस 2x इज इक्वल टू कितना है माइनस 1, ये कर देगा आप लोग कुछ वैल्यू, माइनस माइनस चला आपका x आ गया मेरे पास 1/2। इक्वेशन नंबर 3 मेरे पास x की वैल्यू कितनी आ गई 1/2। अगर आपको दिख रहा हो तो यहां कितना है x प्लस जेड है, यहां कितना है x है, तो x की वैल्यू को यहां से उठाओ इसमें रख दो तो जेड मिल जाएगा आपके पास में, लो 3 व x है, रखो x कितना 1/2, ये लो 1/2 प्लस जेड इज इक्वल टू 0, जेड आएगा मेरे पास, क्या आएगा कितना आएगा माइनस का 1/2, ठीक है। x कितना है 1/2, z कितना है माइनस 1/2, कौन चाहिए y, ये लो थर्ड से, ये लो 4, ठीक है 3 4 और 2, समीकरण 2 3 4 से क्या कर रहा हूं, z को यहां से उठाए पटकूंगा, x को यहां से पटकूंगा, क्या मिलेगा मुझे, बोलो x कितना है 1/2, फिर लिखोगे इसको x प्लस वाई माइनस जेड बराबर 0, x कितना 1/2 प्लस y आपको निकालना है, माइनस जेड कितना बेटा माइनस 1/2 इज इक्वल टू 0, क्या बनेगा ये बन जाएगा क्या 1/2 प्लस वाई प्लस 1/2 है ना, माइनस प्लस बन जाएगा बराबर 0, y प्लस 1 बराबर 0, y कितना आएगा माइनस, x कितना है मेरे पास, बात नहीं, x कितना आ गया मेरे पास, x आ गया मेरे पास में 1/2, y कितना आ गया -1 और z कितना आ गया आपके पास -1/2, रखो f क्या था, f बराबर k, आगे क्या था देख लो, f बराबर k, f की पावर x, fl म्यू, f l म्यू x y z, रखो k, f कितना मेरे पास, f की पावर x कितना है 1/2, ठीक है,
एल कितना है, एल की पावर वाई, वाई कितना है -1, ओहो -1, ठीक है। जेड म्यू की पावर जेड, म्यू जेड कितना है मेरे पास -1/2, ठीक करो, जो पावर माइनस की है नीचे आएगी प्लस की बन जाएगी, एफ आएगा मेरे पास में के, एफ की पावर 1/2 नीचे आएगा, एल की पावर 1 और म्यू की पावर नीचे प्लस का 1/2, जो 1/2 है रूट में आ जाएंगे सारे, ये आएगा एफ बराबर के अपॉन एल रूट एफ अपॉन एफ बाय, ये आपका आंसर आ जाएगा। एफ क्या आएगा, एफ आएगा के अपॉन एल रूट एफ बाई म्यू। वैसे प्रैक्टिकल देखें तो के का मान 1/2 आता है, के होता है आपका 1/2, यहां से एफ आएगा, एफ कितना आएगा 1/2l रूट एफ बाय, आई थिंक यही होना चाहिए, चेक करना भाई एक बार आपके पास यही है, ठीक है, ये आंसर आएगा, एफ की फ्रीक्वेंसी आएगी 1/2l रूट एफ बाई म्यू, ठीक है ना। ये आपका मात्रक और विमाएं खत्म, जो विमाई था विमाओं के कुछ उपयोग निकल पड़े थे, लास्ट बच गया था वो अभी आज किया अपन ने, ठीक है ना। देखो इसको चलते हैं आगे फटाफट, शुरू करते हैं रेक्टिलिनियर मोशन काइनेमेटिक्स, ठीक है ना, 1D शुरू करते हैं।